बादब बामुलाजा में मुफज्जल इमाम मलिक। बिहार में चुनावी बिसात पर तमाम दलों ने अपनी अपनी गोटियां बिछा ली हैं, लेकिन दिलचस्प ये है कि एनडीए और उसके मुखिया नीतीश कुमार जिस तरह से हताश परेशान अपने 15 सालों के शासनकाल की बजाय कोई और 15 साल का बखान कर रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि बिहार में कितना विकास हुआ होगा। गानों में, विज्ञापनों में भले बिहार में ईबा का नारा लगा रही हो भाजपा, लेकिन सच तो यह है कि बिहार में काबा न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न रोजगार है, लोगों का पलायन है, लोगों की आंखों में आंसू है। और नीतीश कुमार की सरकार ने युवाओं, छात्रों, बेरोजगारों, किसानों की आंखों से उनके सपने छीन लिए हैं। हम नीतीश कुमार के इन 15 सालों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि बादब बामुलाजा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये आपकी ताकत बने, समाज की ताकत बने और पत्रकारिता को एक अलग मुकाम तक ले जाएं। तो बिहार में ईबा नहीं है, सिर्फ विज्ञापनों में अच्छा लग रहा है। भाजपा को पता नहीं, शर्म भी उनको आती नहीं। गालिब का एक शेर है कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म उनको मगर नहीं आती। वो किस चकाच वो जो विज्ञापन दिखा रहे हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से 2004 में शाइनिंग इंडिया की बात कर रहे थे भाजपा वाले, एनडीए वाले, आज बिहार को लेकर ईबा का नारा लगा रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि बिहार बदहाल है और नीतीश कुमार का 15 साल यानी बिहार बदहाल। 7 निश्चय की बात बराबर करते हैं अभी, फिर उन्होंने पार्ट 2 7 निश्चय से फिल्म का सिक्वल नहीं इन दिनों बन रहा है, फला 2, इसी तरह से 7 निश्चय पार्ट 2। जबकि सच तो यह है कि 7 निश्चय बिहार में पूरी तरह फेल है। नल नहीं है और जल है, लेकिन सड़कों का, नदियों का, पोखरों का और 7 निश्चय और दूसरी चीज़ें भी 7 निश्चय से जुड़ी हुई, न शौचालय बना और न वो सारे सपने जो नीतीश कुमार ने पिछले 15 साल में दिखाए, वो सब के सब कहीं उनके आवास में कहीं दम गुम हो गए। और 7 निश्चय बिहार में इसलिए फेल है क्योंकि नीतीश कुमार और उनकी सरकार फेल है। हर 5 साल बाद वे अपनी योजना को नया नाम देकर साम पेश करते हैं, परोसते हैं और अब आत्मनिर्भर बिहार की बात कर रहे हैं। यानी वो मान रहे हैं कि उनके 15 साल में बिहार आत्मनिर्भर नहीं बन पाया और उन 15 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया। वैसे किया तो बहुत कुछ, सृजन घोटाला हुआ, बेरोजगारी बढ़ी, अपराध में बेतहाशा इजाफा हुआ, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड हुआ, पलायन कर गए मजदूरों की पीड़ा देखी, छात्र कोटा में फंसे छात्रों के आंसू देखे और जनादेश का अपमान देखा और उनके सहयोगी दल और भाजपा के प्रधानमंत्री, भाजपा के डबल इंजन की ये सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 125 करोड़ पैकेज की घोषणा कहाँ है? वो सब हवाई। हम नीतीश कुमार के शोध चोरी की बात पे बात नहीं करेंगे, जिस पे दिल्ली हाई कोर्ट ने उन पे 20,000 रुपये का जुर्माना लगा रखा है। उन पे आरोप लगा कि उन्होंने शोध चोरी कर लिया। हालांकि वो उनके सरकार में तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हुई, टॉपर घोटाला हुआ। जाहिर है कि शिक्षा को लेकर जिस तरह से वो नीतीश कुमार का रवैया है, उस पर अगर उन पे शोध चोरी का आरोप लगा और हाई कोर्ट ने उन पे 20,000 का जुर्माना लगाया, तो समझा जा सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री शिक्षा को लेकर किस तरह का रवैया
रहा होगा, स्कूलों की बदहाली हम देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि जो गांव देहातों में एक मुहावरा है कि चोर चाहे खीरा का हो या हीरा का हो, चोर चोर होता है। और अगर दिल्ली हाई कोर्ट ने उन पे 20,000 रुपया जुर्माना साहित्यिक चोरी या शोध चोरी या किसी की थीसिस की चोरी का के आरोप में उन पे लगाया, तो नीतीश कुमार से सवाल तो बहुत सारे बनते हैं। और सवाल ये भी बनते हैं कि किसानों की आमदनी ज़ीरो हो गई इस बीच। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसे लेके बहुत अपनी पीठ थपथपा सकें। अपराध पर अंकुश नहीं देखा। अभी आपने बक्सर में किस तरह से एक बच्चे को के सामने उसकी माँ के साथ बच्चे का गला काट दिया गया। नवारुना का मामला मुजफ्फरपुर में रात में 12 बजे घर से वो गायब हो। बहुत सारे मामले तो सिर्फ वानगी भर है, यानी अपराध भी तहाशा बढ़ा है। आए दिन लोगों का गला काट दिया जाता है, लोगों को गोलियों से भून दिया जाता है। महामारी में मजदूरों को डॉक्टरों से इलाज करवाने की बजाय भगवान भरोसे मरने के लिए छोड़ दिया। और इस कोरोना काल में चुनाव के दौरान भी उन्होंने अपना सारा फोकस सत्ता पाने पर लगा रखा है, कोरोना से लड़ने पर नहीं रखा है। ना एनडीए के कोई घटक दल इस पे बात कर रहे हैं। आज एक छायाकार मित्र की मौत हो गई कोरोना से, पटना के एम्स में। बहुत सारे लोग हैं। अब तो टेस्ट भी कायदे से नहीं हो रहा है कि कितने टेस्ट हो रहे इसकी भी जानकारी नहीं, क्योंकि इस पूरे कोरोना काल में नीतीश कुमार देश के इकलौते मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपनी जनता को ये नहीं बताया कि कोरोना से लड़ने के लिए वो क्या उपाय कर रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं उन्होंने कोरोना पर की। याद रखा जाएगा सर, भूलेगा नहीं बिहार भूलेगा नहीं कि जब बिहार के लोगों को सबसे ज्यादा सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब सरकार ने उन्हें मरने के लिए सड़कों पे छोड़ दिया था। कोटा में जब बच्चे परेशान थे, नीतीश कुमार ने उनकी सुध नहीं ली थी। और बेरोजगारी की बात करें तो बिहार में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत दर से दोगुना है। बातें हवा में उछाल कर, सुशासन की बातें कर बिहार को पानी में डुबो दिया है। फिलहाल एक वानगी देखें हम। भाइयों और बहनों, रेलवे की पुरानी व्यवस्थाओं में भी सुधार किया गया है। उनका बिजलीकरण हो रहा है। पटना रेलवे जंक्शन को नए रंग रूप में आप सभी देख ही रहे हैं। सड़क और रेल के साथ साथ हवाई यात्रा को भी सुगम और सस्ता बनाया जा रहा है। पटना एयरपोर्ट को 1200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विस्तार दिया जा रहा है। अगर भाइयों बहनों, अगर ये चाहिए तो मुझे सेवा करने का अवसर दीजिए। मुझे आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, देश की आजादी से बिहार के लोगों ने जो सपनों संजोए हैं, मैं 60 महीने के भीतर भीतर आपको पूरे करके दूंगा। ये मैं आपको वादा करने आया। गरीब और मध्यम वर्ग के हक और पसीने की कमाई पर जो अपनी दुकानें चला रहे थे, वो अब चौकीदार से परेशान है। क्या क्या याद करें नीतीश कुमार की इन 15 सालों में। घोटाले हुए, 34 बच्चियों के साथ मुजफ्फरपुर में बलात्कार हुआ और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि सरकार के संरक्षण में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में बच्चियों का बलात्कार हुआ। और विडंबना देखिए कि सीबीआई ने मार्च में
71 अधिकारियों जिनमें 5 डीएम शामिल हैं उन पे कार्रवाई करने को नीतीश कुमार से कहा था, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार की सरकार ने उन पे कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि नीतीश कुमार नौकरशाहों के भरोसे उनकी सरकार चल रही थी और नौकरशाहों ने जिस तरह से उन्हें घुमाया फिराया, नीतीश कुमार ने वो किया। और हाल ये है कि बिहार आज बीमारू राज्य में बदल गया है। पुराना वादा उनका याद करें, पुराना वादा था स्वयं सहायता योजना। अब 2020 में उसकी यह हकीकत है कि उच्च शिक्षा ले रहे, यानी अच्छी तालीम ले रहे नौकरी पेशा कुछ खास लोगों को ही लाभ मिला। आम लोगों के लिए तो ठन ठन गोपाल। और विकास की बात करें तो 15 साल के में कछुए से की रफ्तार से विकास में बिहार में विकास हुआ है। महंगाई बढ़ी हुई है, मजदूर बना डाला महंगाई बढ़ाकर, भ्रष्टाचार की और बिहार को पिछड़ा बना डाला। कानून व्यवस्था का तो बंटाधार है ही, न शिक्षा न स्वास्थ्य न सुरक्षा न रोजगार, सबका बुरा हाल। यानी 15 साल बिहार बदहाल। किस किस का जिक्र करें। एक उनके चंपू हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सुशील मोदी, जिन्हें पटना में जब पानी लगाता है तो हाफ पैंट में हम लोगों ने हैरान परेशान देखा था। आपदा प्रबंधन ने उनका रेस्क्यू किया, यानी सरकार का रेस्क्यू किया था। अब वो कह रहे हैं कि मौका मिला तो बेरोजगारी दूर करने में तनिक भी कोताही नहीं होगी। भैया 15 साल से क्या कर रहे थे मोदी? सुशील मोदी जी बताएंगे। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी इसी तरह की जुमलेबाजी कर रहे हैं। और बिहार में छोटे मोदी यानी सुशील कुमार मोदी अब कह रहे हैं कि मौका मिला तो बेरोजगारी दूर करने में तनिक भी कोताही नहीं करेंगे। लेकिन मजदूरों यानी जो लोग पलायन कर के गए थे उसे घर आने से रोक रहे थे। कह रहे थे कि प्रवासी आकर कोरोना फैलाएंगे, इसलिए हम हर बिहारी को बिहार की सीमा के उस पार दूसरे राज्य में ही रुकवा देंगे। अब तो बिहार पूछेगा उनसे, क्योंकि बारी अब उनकी है। कोरोना संकट में बिहार के लिए क्या किया नीतीश कुमार ने? जनता को एक दिन तक संदेश तक नहीं दिया। दिलचस्प यह है कि एक तरफ उनके जो डिप्टी सीएम है वो कहते हैं कि अगर मौका मिला तो रोजगार, दूसरी तरफ अब देखिए कि रोजगार के लिए नया तर्क दिया है नीतीश कुमार ने कि ज्यादा बड़ा उद्योग कहाँ लगता है? जो राज्य समुंदर के किनारे पड़ता है उन्हीं राज्यों में ज्यादा उद्योग लगता है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, यानी ये मान रहे हैं, उनका बयान है बाकायदा, किसी वर्चुअल रैली में उन्होंने ये बात कही थी कि समुंदर के किनारे राज्यों में ही उद्योग लगता है। मेरे मित्र हैं, पत्रकार मित्र हैं अजय वर्मा, उन्होंने बहुत अच्छी टिप्पणी की है कि अब बिहार में समंदर लाने की कोशिश कर भाई, तभी कुछ होगा। वैसे बिहार खुद अपने बारे में अगर कुछ बात कहे तो बस यही कह सकता है कि हाँ मैं बिहार हूँ, बीमार हूँ और लाचार हूँ। तो डबल इंजन की सरकार है यहाँ, नीतीश कुमार है यहाँ, लेकिन बिहार बदहाल है, बीमार है, लाचार है। कुछ वादे कुछ दावे नीतीश कुमार ने किए थे, कुछ वादे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए थे। वो 1.25 लाख करोड़ जो है पता नहीं वो कहाँ चला गया, अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं। फिर भी दावा है कि बिहार में ही बा, बिहार में ही ना बा, बिहार बदहाल बा। सोचना है, समझना है, क्योंकि बिहार और बिहार के लोग कुछ भी नहीं भूलेंगे। विकल्प उनके लिए
GDSF यानी ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट है।